नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास मेरे YouTube चैनल और टीचमेंट ऐप की सहायता से आप सभी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, मैंने अभी 2 वीडियो आपके लिए इसके पहले बनाए थे। चैप्टर था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट 1, सब्जेक्ट कोड CE 3003, डिप्लोमा के बच्चों के लिए। वैसे ये जो काम कर रहा हूँ ये बीटेक के बच्चों के लिए भी काम का है समान रूप से। तो ये जो आप देख रहे हैं पुस्तक द्रव्य यांत्रिकी, और हमारे जो टीम है श्रीमान सुरेश जिराठी, HOD सिविल GPC जोधपुर, मैं आरपी व्यास और डॉक्टर अमित पुरोहित, इन्होंने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। और ऋषभ प्रकाशन की ये किताब है। इसमें पूरा जो पाठ्यक्रम है बहुत सिस्टमेटिक प्रकार से हमने लिखा है। और ये जो यूनिट 1 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका ये सिलेबस है जो मैंने इस पाठ्यक्रम की शुरुआत में लिख दिया है। जो मेरे पिछले 2 वीडियो थे उसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं 1.1.6 तक, यानी कंप्लीट डेफिनेशन, अलग अलग जो होते हैं सेक्शंस, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, उनके प्रूफ। आज हम करेंगे इस वीडियो में सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, होलो सेक्शन, बिल्ट अप सेक्शन और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। संभव हुआ तो इसी वीडियो में, नहीं तो फिर एक वीडियो और बनेगा। तो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए बहुत सरल प्रकार से हर चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। आप अगर ध्यान से देखें वीडियो को तो बहुत लाभ होगा। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर करें और मेरे YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई RPS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सिमेट्रिकल आई सेक्शन, सिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो देखिए, इस प्रकार का होता है। मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। पहले मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। फिर ये बीचों बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, ऐसी सेंटर लाइन यहाँ भी खींच देता हूँ। फिर इसको गहरा कर देता हूँ, इसको भी गहरा कर देता हूँ। फिर जितनी मोटाई मैंने ले ली और ये मैंने फ्लैंज बना दिया ऊपर का, उतना ही नीचे लेके मैंने ये फ्लैंज बना दिया नीचे वाला, और ये बन गई इसकी वेव आई सेक्शन की। ये है सिमेट्रिकल आई सेक्शन। आपको बस इतना करना है कि ये नाप पता करना है बस। जैसे मान लो ये, चलो कुछ समय के लिए मान लो ये 200 mm है। मैं अगर कोई नाप नहीं लिखता हूँ ना, डायमेंशन, तो उसको mm माने आप। ये मान लीजिए जो ओवरऑल है ये वाली, ये 400 mm है। और ये जो थिकनेस है फ्लैंज की, मान लो कुछ समय के लिए ये 20 mm है। और इसकी भी जो मोटाई है वो 20 mm है, ठीक है। और ये जो मोटाई है वेव की, इसको आप मान लें कुछ समय के लिए 15 mm है। ये नाप आपको दिए होंगे। सिमेट्रिकल आई सेक्शन है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 नंबर का आएगा। अब आपसे कहा गया है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स, अबाउट एक्स एक्सिस यानी आई एक्स, और अबाउट वाई एक्सिस यानी आई वाई पता करें। दोनों पता करने हैं आपको। तो आप देखते हैं ये CG है इसकी, और ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। अब वो इसका जो निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, उसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूँ ताकि कहीं आपको समस्या नहीं आए। तरीके तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आप क्या करें, पहले तो ये नाप पता कर लें, ये वाला।
यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? ये कुल 200 है ना, 200 में से 15 गया, कितना बचा? 200 में 15 घटाएंगे तो बचेगा 185, 185। और 185 का आधा कर दें, अगर मैं 185 का आधा करूं, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 92.5 आ जाएगा। 200 में से 15 घटाए, 185, उसका आधा किया, 2 9 18, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंजे 10, ये हो गया 92.5, ये वाला 92.5। तो सिमिलरली ये वाला नाप भी 92.5 हो जाएगा ना, ये वाला आप देख रहे हो, ये भी 92.5 और ये भी 92.5। अब आप क्या करें, ये वाला नाप पता कर लें, ये वाला कैसे करेंगे पता? कुल कितना है? 400 टॉप टू बॉटम। ये 20 और 20 कितना हो गया? 40। 4 में 40 घटाओ, 360। अब देखिए, ये जो बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये अगर मैं यहाँ से शुरू करूं, यहाँ से सीधे ऊपरी में बाउंड्री वॉल पे अपना पेन चला रहा हूँ, ये पूरा, इस बड़े रेक्टेंगल में से ये 2 छोटे रेक्टेंगल, ये वाला और ये वाला, अगर आप घटा दें, लेस कर दें, तो ये आई बच जाएगा। जो आप दिख रहा है ना, ये आई सेक्शन, ये देखिए, ये और ये। हम अगर पूरा जो रेक्टेंगल है जिसका नाप है 200 बाई 400, इसमें से 92.5 गुणा 360 और 92.5 गुणा 360, ये 2 रेक्टेंगल घटा दें तो ये आई सेक्शन बच जाएगा। खास बात क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है इस आई सेक्शन की, और जो एक्स एक्सिस है उन 3 पार्ट्स की, कौन सा? एक तो बड़ा रेक्टेंगल, ये 2 छोटे रेक्टेंगल, सबकी एक ही है, बड़े की भी यही है, छोटे की भी यही है। यानी देखिए, इस छोटे रेक्टेंगल की सीधी यहाँ आएगी, इस छोटे की सीधी यहाँ आएगी, और रेक्टेंगल पूरा जो बड़ा वाला फुल, उसकी सीधी यहाँ आएगी, और ये जो आई सेक्शन है इसकी भी यही आएगी। तो सभी एक ही लाइन पर आ गई, तो समांतर में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सिंपल ये समझ लें, मैं अगर इसका आई एक्स निकालूं, आप क्या करें, बड़े रेक्टेंगल निकालने हैं, उसकी अपनी एक्सिस पर क्या होता है, बी डी क्यू बटा 12, तो 200 इंटू 400 बटा 12 निकल गया। और इसमें से ये जो 2 रेक्टेंगल है इनका घटा दें, इसका बी कितना है? 92.5। बी यानी की चौड़ाई, गहराई कितनी है? 360 का क्यूब बटा 12। लेकिन ऐसे 2 है ना, और सेम है बिल्कुल, इंटू 2 कर दो, यानी आप इसमें से ये घटा देंगे तो आपको आई सेक्शन का मिल जाएगा। बस यही करना, आप सॉल्व तो आप खुद कर ले, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये MM4 में इसका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको आई वाई निकालना है, तो वाई की थ्योरी थोड़ी सी अलग बताऊंगा मैं, उसमें 3 पार्ट अलग करूंगा। इस बार मैं ये 2 रेक्टेंगल काम में नहीं लूंगा। कारण क्या कि ये जो 2 रेक्टेंगल छोटे छोटे डॉटेड, इसकी वाई एक्सिस ये है, और पूरे आई सेक्शन की वाई एक्सिस ये है, दोनों एक ही लाइन नहीं है, कोइंसाइड नहीं करती, संपाती नहीं है, तो हमको समांतर में लगानी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता कि आपको लगाने के लिए बाध्य होना पड़े। इस बार मैं टुकड़े जो करूंगा 3, वो ये होंगे, एक ये वाला फ्लेंज जो मैंने ये लाइनिंग किया ना, एक ये वाला फ्लेंज, और एक ये वेव। अब देख रहे होंगे ये जो फ्लेंज ऊपर वाला, इसकी सीधी यहाँ है, नीचे वाले फ्लेंज की सीधी यहाँ है, और वेव की सीधी यहाँ है, और तीनों सीधी ये वाई एक्सिस पर ही आ रही है, जो आई सेक्शन की है, एक ही लाइन पे आ रही है। तो हमें समांतर में यानी कि पैरेलल एक्सिस पर लगाने नहीं पड़ेगी। आई वाई निकालने का तरीका क्या हो गया, आप जानते हैं किसी रेक्टेंगल का आई वाई कितना होता है? डी बी क्यू बटा 12, याद है ना आपको? आई एक्स बी डी क्यू बटा 12 और आई वाई डी बी क्यू बटा 12 हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियोस के अंदर। तो अब ये जो ऊपर का जो फ्लैंज है, इसका बी तो हम कहेंगे 200, डी 20, अब हो जाएगा डी बी क्यू, तो उस केस हो जाएगा 20 और ये 200। देखिएगा 20 इंटू 200 क्यूब
बटा 12, 20 इंटू 200 क्यूब बटा 12, ये हो गया इस फ्रेंच का। और जो इसका होगा एग्जैक्टली वही इसका भी होगा, तो हम इंटू 2 कर दें इसको, बस ये लो इंटू 2 कर दिया हमने, तो इसका भी हो गया। इसका अब 20 का वेव, तो प्लस कर दें। इसका डी कितना है? इसका डी है ये आपका 360। बी कितना है इसका? बी है 15 क्यूब बटा 12। बस ये आप अच्छे से समझ लें, तो ये आपके 3 मार्क्स पक्के हो गए हैं। ये अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। आप समझ गए ना? आपको ये पूरे नाप दे रखे हैं 200 बाई 400, मोटाई दे रखी है दोनों फ्रेंच की और वेब की। आपको ये बीच वाला रेक्टेंगल है छोटा सा, इसकी चौड़ाई निकालने, इसकी गहराई निकालनी है। तो आई एक्स निकालने के लिए आई सेक्शन का पूरा जो आई सेक्शन है, वो पूरा जो ये रेक्टेंगल है ये, इसका निकालेंगे। उसमें से ये 2 रेक्टेंगल घटा देंगे तो आई सेक्शन बच जाएगा। और जिसमें से घटाएंगे और जिनको घटाएंगे सबकी सीजी इस एक एक्सिस पर आ रही है, इसलिए हमने ये सिंपली ये काम कर दिया। और वाई के अबाउट निकालने के लिए हमने क्या किया, 3 अलग अलग लिए, ये फ्लैंज, ये फ्लैंज और ये वेव, तीनों की सीजी एक ही लाइन पर आ रही है, इसलिए हमने सिंपली कर दिया डी बी क्यू बटा 12, डी बी क्यू बटा 12, डी बी क्यू बटा 12, डी बी क्यू बटा 12। और ये आपके सामने आंसर आ गया, MM4 में आएगा ये आंसर। ये आपको मैंने बताया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिकल आई सेक्शन। अब करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये ऊपर का फ्लैंज बता दिया आपको, थोड़ा इस प्रकार का है, ये वेव है, और ये नीचे का फ्लैंज है, बड़ा है, ये इस तरह से। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सब नाप दे रखे होंगे। मैं अभी इसमें नाप लिखूंगा नहीं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन तो आप करेंगे। मैं तो आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल आपको मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कुछ समय के लिए ये जो है इसकी चौड़ाई B1 है, कुछ समय के लिए मान लीजिएगा, और इसकी जो डेप्थ है वो D1 है। इसकी जो चौड़ाई है वो B2 है, नीचे वाले फ्लैंज की, और डेप्थ जो है इसकी D2 है। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो वेव है इसकी जो विड्थ है वो मान लीजिए B3 है, और जो इसकी डेप्थ है वो मान लीजिए D3 है, कुछ समय के लिए मान लीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री है। ये जो पेन देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेंटर में रखा मैंने, इसके दोनों तरफ इधर उधर एक जैसा है। अबाउट वाई एक्सिस तो बहुत समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या आएगी नहीं, बल्कि और हम आराम से जैसे निकाला पहले वाले का, इसका भी निकाल लेंगे। वाई का अबाउट सिमेट्री है, लेकिन एक्स के अबाउट नहीं है। कारण क्या? नीचे का पोर्शन भारी है, तो इसकी जो टोटल डेप्थ है सीधी उसके आधे से कुछ नीचे पे आएगी, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आएगी, क्योंकि नीचे का पोर्शन भारी है ना, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी सीधी इसकी। ये बनेगी एक्स एक्सिस, ये बनेगी इसकी एक्स एक्सिस, ये सीधी है। अब आपको सारे नाप दे रखे होंगे। अब मैं आशा करता हूं कि आपको
सीजी की जो लोकेशन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो तो निकालनी आती ही होगी। ये मैं मान लीजिए कह देता हूँ वाई बार। मान लीजिए कि आपने वाई बार निकाला, जो नाप दे रखे हैं। मैं भी फिर कह रहा हूं, मुझे प्रश्न नहीं कराने हैं, प्रश्न आप करेंगे, मैं केवल थ्योरी समझा रहा हूँ। और मेरी जो पुस्तक है ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं लिखी हुई, इसमें मैंने बहुत सुंदर ढंग से सवाल सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपके पास है आप करें। और इस किताब में कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप मेरे नंबर पर, ये जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप करके और किताब की फोटो खींच के उससे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो राजस्थान के अंदर। मैं जो समझा रहा हूँ इससे जब समझेंगे तो सब सवाल कर पाएंगे, चाहे किसी भी किताब को। तो वाई बार कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। मैं उस पर डिस्कस भी नहीं करूंगा, मैं पहले कहता हूँ मैं इस पर डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगा। वाई बार पे डिस्कस नहीं करूंगा। वाई बार का फॉर्मूला जो होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, उसे निकाल लेंगे। आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चैप्टर, उसके बेस पे मैं इस वीडियो में केवल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखा रहा हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ आपने वाई बार निकाल दिया, वाई बार निकल जाएगा। तो फिर आप ये जो ऊपर की डिस्टेंस है ये वाली भी निकाल लें, ये वाली, ये वाली। अच्छा, कुछ समय के लिए मैं मान लेता हूँ, कुछ समय के लिए, कि वाई बार आप निकाला और ये आ गया मान लीजिए 40 mm, मान लीजिए 40 mm आ गया। और ये जो आपका आ गया, ये आ गया मान लीजिए कुछ समय के लिए, इसको हम मान लेते हैं 200 मान लेते हैं। मैंने थोड़े समय के लिए मान लिया, सुविधा के लिए, केवल आपको समझाने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक को 40 मान लिया, एक को 200 मान लिया। अब जो हमारी ये बेस लाइन है ये वाली, यहां से इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर वो कैसे निकालेंगे आप। ये डिस्टेंस आपकी कहलाएगी Y1। ये इसको मैंने क्या कहा, 2 कहा ना, ये Y2। और ये जो वेव है ना, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। इसकी डिस्टेंस यहाँ से कहलाएगी बॉटम से। इसको मैंने नंबर 3 कहा है ना, देखिए नंबर 1 था, ये 2 था और ये 3 था। तो ये जो वेव का सेंटर है ना वो यहाँ से कहलाएगा Y3। और जो टॉप फ्लैंज है ये वाला, इसका सेंटर ये यहां से कहलाएगा बॉटम से Y1। अब आपको ये Y1 Y2 Y3 निकालना तो आना ही चाहिए, कुछ समस्या आएगी नहीं आपको इसके अंदर। तो आपको सब ये दूरियां पता है सारी, चौड़ाई मोटाई सब कुछ पता है, निकाल लेंगे। चलो एक बार बता देता हूँ वाई बार का फॉर्मूला। वाई बार फॉर्मूला आएगा A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। इससे आप निकाल लेंगे। A1 कैसे निकालेंगे, B1 इंटू D1। A2 कैसे निकालेंगे, B2 इंटू D2। A3 कैसे निकालेंगे, B3 इंटू D3। सब नाम आपको पता होंगे क्वेश्चन में। अगर अलग अलग प्रकार से दे रखे होंगे तो आप निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से। Y1 कैसे निकलेगा, देखिए Y1 ये हम यहाँ से नाप रहे हैं ना, इस जगह से, इसका सेंटर। तो देखिएगा ये आपका, ये जो D2 है ना, D2, फिर ये D3, यानी D2, चलो लिख देता हूँ मैं, आज लिख देता हूँ ताकि आपको समस्या पैदा नहीं हो। A1 होगा इसका B1 इंटू D1। A2 होगा B2 इंटू D2। और A3 होगा B3 इंटू D3। अब Y1 जो होगा, ये ना अपन वाला पोर्शन, इसका सेंटर बॉटम से कितना दूर होगा, इसकी कितनी है डेप्थ, D3।
बीच वाले की, सर इसकी D2 है, ये D3 नहीं है। हम यहाँ से नापना शुरू करें ना, D2 है, वो D3 है बीच में, और वो D1 है, तो हम यहाँ तक आएंगे तो D1 का आधा होगा, तो प्लस D1 का आधा हो जाएगा। ये आपके हो गया Y1। तो Y2 निकालना आपको, तो ये आपका 2 है। देखिए ये बेस लाइन है, D2 आधा कर लें, Y2 हो जाएगा। और Y3 निकालना है, Y3, तो Y3 इसके अंदर ये वेव है, वेव को कहा ना नंबर 3 मैंने, तो Y3 कैसे निकलेगा? सेंटर पॉइंट देखिए इसका कितना दूर है यहाँ से, ये आपका D2 है, D2 यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये जो D3 है ना, इसका आधा कर दें, इसके सेंटर में आ जाएंगे आप, तो D2 प्लस D3 इस तरह से आपने Y1 निकाल दिया, Y2 निकाल दिया, Y3 भी निकाल दिया, A1 A2 A3 इस प्रकार से निकाल दिया। और ये फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, आपने Y बार निकाल दिया, Y बार निकाल दिया, ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गई तो वो भी आ जाएगी। ये हमने मान ली कुछ समय के लिए कि 40 और 200 है, मान ली कुछ समय के लिए। अब हमें निकालना है Ix। देखिए Ix कैसे निकालें, Ix निकालेंगे ऐसे, Ix1 प्लस Ix2 प्लस Ix3, Ix1 प्लस Ix2 प्लस Ix3, डेफिनेटली 1 2 3 कैसे देखिएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीनों को जोड़ देंगे तो पूरे का जाएगा। इसको मैं नंबर 1 कह देता हूं। अब मैं Ix1 निकाल रहा हूं, कैसे निकालना Ix1, देखिएगा BD क्यूब बटा 12 होता है, तो हो जाएगा B1 D1 क्यूब बटा 12, B1 D1 क्यूब बटा 12। लेकिन भाई ये तो इस रेक्टेंगल का अपनी खुद की एक्सिस में हुआ, हमको ध्यान निकालना है, तो प्लस AH स्क्वायर प्लस A1 H1 स्क्वायर, A1 तो एरिया A1 है। अब H1 कहां से निकाल रहे हैं, तो H1 का तरीका सीख लो आप। देखिए आपके पास में Y1 है, आपके पास में Y बार भी है, तो आप Y1 में से Y बार घटा दें, बस Y1 में से Y बार घटा दें, ये H1 आ जाएगा। बहुत सिंपल है ना। एक्चुअली ये जो ऊपर का फ्लेंज है, इसकी सीजी बॉटम से Y1 दूरी पर है, यहाँ से Y1 दूरी है, और ये जो पूरे आई सेक्शन की सीजी है, वो यहाँ से Y बार दूरी पर है। तो अगर Y1 में से Y बार घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। हमने लगाई है समांतर अक्ष प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और जिसके अबाउट हमको पता है, इनके बीच की दूरी को हम H कहते हैं, यहाँ हम H1 कह रहे हैं। ये देखिएगा, ये आपका H1 है, ये H1 है आपका, ये वाला। इसी तरह से H2 की बात जब करेंगे तो 2 नंबर ये है ना, तो इसकी जो लाइन है सेंटर, वो ये है, ये आपका H2 है, ये वाला। यानी जो नंबर 2 एरिया है रेक्टेंगल का, उसकी सीजी से पूरे आई सेक्शन की सीजी की दूरी जो वर्टिकल है, ये H2 है। अब बात करते हैं 3 नंबर की। तो जो ये वेव है ना बीच वाला, इसका सेंटर जो है वो तो ये है, ये इसकी खुद की एक्सिस हो गई, और पूरे आई सेक्शन की एक्स एक्सिस ये है, तो ये जो दूरी दिख रही है आपको, ये वाली ये दरअसल H3 है। तो H1 H2 H3 निकालने का बड़ा आसान तरीका है। देखिएगा H1 निकाल दिया, अब हम निकालेंगे Ix2। क्या निकालेंगे? Ix2। आप Ix2 निकालेंगे तो हो जाएगा B2 D2 क्यूब बटा 12, B2 इंटू D2 क्यूब बटा 12 प्लस AH स्क्वायर A2 H2 स्क्वायर।
और भाई ये जो है नंबर 2 रेक्टेंगल, इसका क्या हो जाएगा, बी डी क्यू बटा 12, तो बी तो B2 है, डी D2 है, तो B2 इंटू D2 क्यू बटा 12, ये तो हुआ इस रेक्टेंगल का अपनी खुद की एक्स पर। हमें तो यहाँ निकालना है, तो प्लस एच स्क्वायर होता है, तो A2H2 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। A2 तो आप निकाल चुके हैं, H2 बता देते हैं आपको निकालना। जैसे ये y1 माइनस वाई बार है, वैसे ये y2 माइनस वाई बार हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि y2 बड़ा होता है, वाई बार छोटा होता है, तो जो भी बड़ा हो उसमें छोटा कराना है। तो मैं कह सकता हूँ कि y2 माइनस वाई बार या वाई बार माइनस वाई2, जो भी बड़ा हो वो ले लेंगे। अगर y2 बड़ा है तो y2 में से वाई बार घटा देंगे, और वाई बार बड़ा है तो वाई बार में से y2 घटा देंगे, जो भी बड़ा है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं इसको कि y2 माइनस वाई बार का मॉडुलस कह दो आप। अब कोई फर्क नहीं पड़ता छोटा बड़ा कौन सा है, माइनस आ जाए प्लस आ जाए, मॉडुलस तो प्लस भी होता है ना। ये इस प्रकार से तो आपको ये मिल गया, IX1 मिल गया, IX2। अब IX3 निकालेंगे, अब IX3 निकालेंगे, तो वो सेम B3D3Q बटा 12 प्लस A3H3 स्क्वायर। आपको समांतर में तो लगानी ही पड़ेगी, कारण कि ये जो BD क्यू बटा 12 होता है वो एक रेक्टेंगल का अपनी खुद की एक्सिस पर होता है। तो जो थर्ड नंबर रेक्टेंगल है ये वेव वाला, इसकी खुद की सीधी तो यहाँ पर है, इसके अबोर्ड होगा BD क्यू बटा 12, यानी कि B3D3Q बटा 12, और आपको तो इसके अबोर्ड निकालना है, तो प्लस A3H3 स्क्वायर। H3 कैसे निकालेंगे, देखिए H1 H2 H3 निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो ये है कि आप H1 निकालने के लिए y1 वाई बार का डिफरेंस लेंगे, H2 निकालने के लिए y2 वाई बार का डिफरेंस लेंगे, और H3 निकालने के लिए y3 और वाई बार का डिफरेंस लेंगे। डेफिनेटली इस बार y3 बड़ा है, तो y3 में से वाई बार घटा देंगे, H3 आ जाएगा। अब आपने ये तीनों निकाल दिए, IX1 IX2 IX3। मेरे ख्याल से कोई समस्या इसमें आपको नहीं आएगी, कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और ये तीनों मान निकाल के आप रख देंगे नंबर 1 के अंदर। तो फ्रॉम वन फाइंड IX। कैसे, IX1 यहां से निकल गया, IX2 यहां से निकल गया, IX3 यहां से निकल गया, तीनों मान निकाल के इसके अंदर आपने पुट कर दिए, आपको IX मिल गया। ये अनसिमेट्रिकल है सेक्शन के लिए मोमेंट इनर्शिया निकालने का तरीका है। अब आप क्या करें, IY निकालना है आपको। IY तो बिल्कुल सिंपल है, IY तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कारण क्या, ये जो तीनों रेक्टेंगल है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट की सीजी ये रही, सेकंड की ये रही, थर्ड की ये रही, तीनों एक ही वाई एक्सिस पर आ रही है जो कि आई सेक्शन की है। बड़ा सिंपल हो गया, IY निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। IY1 प्लस IY2 प्लस IY3, और आप देखेंगे कि जो IY1 है वो बिल्कुल सिंपली निकल जाएगा, D1B1 क्यूब बटा 12। IY2 जो है वो हो जाएगा D2 इंटू B2 क्यूब बटा 12, और IY3 जो है वो हो जाएगा D3 इंटू B3 क्यूब बटा 12। पता ना रेक्टेंगल का DB क्यूब बटा 12, बस कहाँ दिक्कत है इसके अंदर। तो ये आपके IY1 IY2 IY3 हो गए, तो तीनों निकाल के इसमें पुट कर दें नंबर 2 के अंदर, और आपको IY मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने ये जो अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, वैसे तो ये सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अबाउट, लेकिन x एक्सिस के अबाउट ये अनसिमेट्रिकल है। तो आप ऐसे प्रश्न करें, बहुत प्रैक्टिस करें, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में डेफिनेटली आया ही होगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए डाल देता हूँ, ताकि आप उस पर अगर अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिएगा, एक मैं रेक्टेंगल आपको दे रहा हूँ, सॉरी आई सेक्शन आपको दे रहा हूँ। मेरी किताब का कुछ सवाल ले लेते हैं ताकि आप उसका अभ्यास कर सकें। मैं एक सवाल ढूंढ लेता हूँ, उस पर कहीं डेफिनेटली होना चाहिए। मैंने बहुत सवाल लिए हैं इसमें बुक के अंदर। तो देखिएगा, ये
हाँ ये देखिए पहला एग्जाम्पल ही है, ये पहला ही एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको नाप दे रखा है 100/25 का, ये 100 mm है और ये 25 है। और नीचे दे रखा है आपको 160/40 का, 160 mm/40 का। और जो वेव है वो 135/20 की है, 135 और ये 20। देखिएगा 100/25, 160/40 और 135/20, ये नाप मैंने दे दी आपको। तो आप जब इस क्वेश्चन से सॉल्व करके आई एक्स आई वाई निकालेंगे तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ। आई एक्स इसका आना चाहिए आई एक्स इसका आएगा 58911753.1 ये आएगा। कैसे आएगा ये? 3 निकालेंगे ना, इसका 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 जोड़ के। अगर मैं इसकी जोड़ करूं, मैंने 1 माना था इसको और 2 वेव को और 3 माना मैंने फ्रेंच को। देखिएगा मैंने इसको 1 माना, इसमें इसको 2 माना, इसको 3 माना है। अभी तो कहा 25 इंटू 100³/12 और 135। हाँ इसको मैंने 2 माना है। मैंने इस क्वेश्चन में इसको 1 माना है और इसको 2 माना है और इसको 3 माना है। तो ये जो IX1 है ये आएगा, मैं आपको बता दूं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उससे। और ये 309 493 60.58 प्लस 6700 प्लस 2126 2043 ये सब आप जब जोड़ेंगे IX1 IX2 IX3 तो ये आ जाएगा। इसी तरह से जब आप IY निकालेंगे, IY जो इसका आएगा वो आएगा 1582 6666.66। ये 3 IY अलग अलग उनकी जोड़ होगी, इसकी, इसकी और इसकी। कैसे निकलेगा ये भी आपको बता दूं। आप जब सॉल्व करेंगे आएगा, ये जो वैल्यू आएगी इस प्रकार से आएगी 2083333 2083333.33 प्लस 90,000 प्लस 1365
1365 1365 3333 3333.33 ये पहले का है, जिसमें क्या था ना डीबी क्यू बटा 12, यानी कि 25 इंटू 100 क्यू बटा 12 प्लस इसका 135 इंटू 20 क्यू बटा 12 प्लस ये 40 इंटू 160 क्यू बटा 12, ये आपके आ जाएगा आई वाई, ये आएगा आई। अच्छा मैं हिंट दे दूं, वाई बार किससे निकालेंगे आप? जब वाई बार निकालेंगे ना, जैसे ये मैंने आपको तरीका बताया था A1 Y1 प्लस A2 Y2, इस प्रकार से ये जो वाई बार है, वाई बार आपको बता दूं आपके आना चाहिए वाई बार 76.47 76.47 mm आना चाहिए। ये मेरी गाइडलाइन से आप इसे करेंगे तो सवाल हो जाएगा। अगर आपने ऐसे ही सवाल कर लिया तो डेफिनेटली हो सकता है ये सवाल या इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आ जाए, 8 नंबर का आ जाए। और ये जो पहले कराया था मैंने सिमेट्रिकल आई सेक्शन, ये तो 3 मार्क्स का आएगा अगर आएगा तो। और ये सवाल अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली मैं बता दूं आपको, डेफिनेटली आप जो आगे की चैप्टर्स हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इन बीम्स, उसमें भी बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये बेस बनता है सब प्रकार के चैप्टर्स का जो आने वाले आपके। अच्छा जब आप इसमें y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, y3 निकालेंगे, वो वैल्यू बता दूं आपको, y1 y2 y3 कितनी होगी। y1 y2 देखिए, y1 तो आपको दिख रहा है ना, मैंने इसको 1 का ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालेंगे? 40 प्लस 135 कितना होता है? 40 प्लस 135 होता है 175, और 175 में 25 का आधा जोड़ेंगे 12.5, 175 और 12.5 कितने होते हैं? 187.5, तो y1 आएगा 187.5 mm। y2 आएगा, ये 2 है ना, तो 135 से आधा करेंगे, उसमें 40 जोड़ेंगे, तो देखिए 135 का जब मैं आधा करूंगा, ये रहा कैलकुलेटर के सामने, 135 बटा 2 करूंगा तो आएगा 67.5। कितना आएगा? 67.5। देखिए आप, उसमें जोड़ूंगा 40 तो प्लस करूंगा 40 तो आएगा 107.5, ये आएगा 107.5। और y3 निकालूंगा तो ये तीसरा ये है, तो इसका 40 का आधा हो जाएगा, बस 40 का आधा यानी कि 20 mm। ये मैंने अपने इस कॉपी में कर रखा है 187.5, 107.5, 20। और आप जब देखेंगे ना y1 y2 y3, याद कीजिए मैंने कहा था y1 y2 y3, वो तो बता दिया मैंने आपको, h1 h2 h3, h1 h2 h3, ये कैसे निकालेंगे आप? देखिएगा, हमको पता है कि जो y1 था, y1 मैंने बताया था आपको इसके अंदर निकालना, y1 निकालने का तरीका मैं आपको इसमें बता चुका था अभी थोड़ी देर। ये रहा y1 187.5, पता है ना मैंने y1 आपको 187.5, तो 187.5 में से अब y बार घटा दें, y बार कितना है? 76.47। h2 ये किसका डिफरेंस होता है? y2 और y बार का। y2 कितना है? 107.5, y बार 76.47, बड़ा कौन है? ये तो 107.5 माइनस 76.47, इस तरह से। h3 किसका डिफरेंस होता है? y3 और y बार का। y3 कितना है? 20, y बार कितना? 76.47, बड़ा कौन है? 76.47, तो ये 76.47 और 20 का डिफरेंस ले लें, बस। अब आपके सामने वो जो मैंने आपको मेथड बताया उसको फॉलो करो। डाटा मैंने बहुत ज्यादा आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, और ये आपका कोई अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है। आंसर मैंने आपको दे दिए हैं, ये आई वाई का आंसर आएगा, ये आई एक्स का आंसर आएगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत कर लो, ये एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। मुझे आशा है कि आपको ये सबको समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।